हेलो, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया। प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का मोलारिटी का जो टॉपिक होगा उसका पोल खोलेंगे और देखेंगे कि मोलारिटी क्या होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट से भरा पड़ा आज का क्लास रहेगी। तो चलिए देखते हैं। मोलारिटी इट मीन्स इसकी हिंदी होती है मोल रता, भी बोल सकते हैं हम लोग मोल रता। हम सभी जानते हैं कि कंसंट्रेशन को दो भाग में बांटे थे, एक फिजिकल कंसंट्रेशन यूनिट और दूसरा केमिकल कंसंट्रेशन यूनिट। फिजिकल कंसंट्रेशन यूनिट में अभी तक हम ग्राम पर लीटर पढ़ लिए थे। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या था? मोलारिटी थी। तीसरा टॉपिक मोलालिटी थी और चौथा टॉपिक बिल्कुल सही नॉर्मलिटी। तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मोलारिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोलारिटी क्या होता होगा। तो इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब बिलियन ले लीजिए। किसी कंटेनर में हम लोग क्या ले लेते हैं? 1 लीटर। जी हाँ, 1 लीटर अर्थात 1000 ml। आप सभी जानते हैं 1 लीटर बराबर क्या होती है? 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर या 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब किसी बिलियन में जितना विलय के मोलों की संख्या मिलाई जा सकती है वही उसकी क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, मोलारिटी। तो चलिए एक बार और जानते हैं। एक कंटेनर ले लिए हम लोग। उस कंटेनर में हम लोग 1 लीटर या 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब बिलियन ले लिए। उसमें जितना विलय की मोल की संख्या मिलाई जा सकती है वो एक कंसंट्रेशन यूनिट बताती है और उसी कंसंट्रेशन यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, मोलारिटी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं। किसी बिलियन, ये मान लेंगे क्या है? किसी बिलियन के प्रति लीटर, प्रत्येक लीटर मतलब 1 लीटर बोल सकते हैं या 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, विलय के किसकी संख्या? मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है? मोलरता या मोलारिटी कहलाती है। इसे कैपिटल M से डिनोटेट करते हैं। किसी चीज़ को हम लोग सूचित करते हैं, ठीक वैसे ही मोलारिटी को भी अलग अलग चीज़ से अलग अलग चीज़ को अलग अलग चीज़ से हम लोग डिनोटेट करते हैं। ठीक वैसे ही मोलारिटी टर्म जो कंसंट्रेशन का एक केमिकल कंसंट्रेशन की एक टर्म है जिसे हम लोग किससे डिनोटेट करेंगे? कैपिटल M से डिनोटेट करेंगे। तो अब हम सभी जानते हैं कि जैसे परिभाषा बना लिए कि 1 लीटर या 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब 1 बिलियन ले लिए थे। उसमें विलय की मोल जितना डालेंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? मोलारिटी कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपको मोलारिटी ज्ञात करना होगा तो कैपिटल M बराबर लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। क्योंकि हम लोग बिलियन में मिलाते हैं, ऑल ओवर विलय मिलाते हैं, विलय की मोल मिलाते हैं। किस में मिलाएंगे? बिलियन में मिलाएंगे। तो विलय ऊपर से मिलाते हैं इसलिए विलय की मोलों की संख्या ऊपर से, और किस में मिलाए थे? बिल्कुल सही, बिलियन में। इसलिए बिलियन को क्या रखेंगे? नीचे में रखेंगे। तो इस तरह से फार्मूला बनती है कैपिटल M बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय के मोलों की संख्या किस में मिलाए थे? बिलियन में। इसलिए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि मोल बराबर फार्मूला होता है मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान होती है। तो दिया गया द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान को हम लोग रख दिए। तो दिया गया द्रव्यमान X विलय की मात्रा एवं A क्या होगा? विलय का द्रव्यमान होगी और V क्या होगा? वॉल्यूम होगी। इस तरह से फिर से फार्मूला बन जाती है M = X अपॉन A इंटू 1000 अपॉन V होगा। ये एक फार्मूला बनती है जहाँ पे M क्या होगा? मोलारिटी होगी। X क्या होगा? विलय के मोलों की विलय की मात्रा होगी। A होगा विलय का द्रव्यमान और V बिलियन का आयतन होगी। अब प्यारे बच्चे आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए, आप एक कंटेनर ले लिए, उसमें 1 लीटर पानी दे दिए। अब उस कंटेनर को हमें क्या करना है? उसमें हीट देना है, टेम्परेचर देना है, उष्मा देना है। तो अब ये बताइए उसकी आयतन धीरे धीरे बढ़ेगी या घटेगी?
बिल्कुल सही है, वो क्या करेगी, धीरे 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 बढ़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका आयतन भी बढ़ते जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम टेम्परेचर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ती जाएगी, आयतन बढ़ते जाएगा, या सॉरी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगी। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगी बढ़ेगी, तो मोलालिटी क्या होगी, घटेगी। अर्थात कैपिटल M जो होगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल सही, टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलारिटी जो होगा वो घटेगा। अगर टेम्परेचर क्या करते हैं, घटाते हैं, तो मोलारिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को रोक करके और इसे नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आगे पढ़ने में आपको सुविधा हो। चलिए दोस्तों, अब हम आगे का कुछ टॉपिक और पढ़ूंगा। यदि किसी विलयन की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी दिया रहेगा और उसका परसेंटेज दी रहेगी उस विलयन की, तो हम उसकी मोलारिटी कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। और एक न्यू टॉपिक जानेंगे जिसको हम लोग डीमल पॉइंट कहते हैं, चलिए तो देखते हैं। यदि किसी विलयन की एक विलयन दिया रहेगा और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसकी डेंसिटी दी रहेगी और साथ ही साथ उसका परसेंटेज दिया रहेगा, तब हम लोग क्या निकालेंगे, मोलरता या मोलारिटी ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है, यदि किसी विलयन की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी तथा उसका परसेंटेज दिया रहा है। मान लेंगे एक विलयन है, इस विलयन की स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसका क्या दिया रहेगा, डेंसिटी दी रहेगी, और साथ ही साथ उसका परसेंटेज दिया रहेगा कि उसमें कितना परसेंट विलय है, कितना परसेंट विलायक है, उसकी परसेंटेज दिया रहेगा। तब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मोलरता ज्ञात करेंगे, मोलारिटी ज्ञात करेंगे। इस फार्मूला का यूज करके 10 इंटू डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू में परसेंटेज देंगे। जो परसेंटेज आपको सोल्यूशन का दिया रहेगा, सोल्यूशन में विलय एवं विलायक का दिया रहेगा, वो परसेंटेज देंगे। और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट का मतलब ऊपर से जो मिलाते हैं किसी विलयन में, वो सोल्यूट कहलाती है। तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तब हमें उस विलयन की क्या मिल जाएगी, बिल्कुल सही, मोलरता या मोलारिटी मिल जाएगी। उसके बाद एक खास पॉइंट है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 273 केल्विन हम सभी जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। तो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलयन की जो मोलरता होती है वो उस पॉइंट पे डीमल कहलाती है। उस पॉइंट पे क्या कहलाता है, डीमल कहलाती है। तो एक बार भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलयन की जो मोलरता होती है, अर्थात एक विलयन ले लेते हैं, उस विलयन में कितना विलय की मोल ऊपर से मिलाया गया है, 1 लीटर में कितना विलय की मोल ऊपर से मिलाया गया है, वो उस समय 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी क्या कहलाएगी, डीमल कहलाएगी, जिसको हम लोग कैपिटल डी से क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं। अर्थात इस तरह से लिख सकते हैं, डैट इज अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर एम जो होगा, मोलरता जो होगी, मोलारिटी जो होगा, वो क्या कहलाएगी, डीमल कहलाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोलारिटी के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी किए, मोलारिटी पढ़े, मोलारिटी। उसके बाद हम लोग जानते हैं, एक छोटा सा और बात मैं आपको बता दूं कि मोलारिटी का ऐसा यूनिट जो होती है, मोल पर क्या होगा, लीटर होगा। मोल किसके लिए, विलय के लिए, और लीटर किसके लिए, बिल्कुल सही, बिलियन के लिए। तो मोल पर लीटर होता है, मोलारिटी का ऐसा यूनिट मतलब कैपिटल एम का ऐसा यूनिट मोल पर लीटर होगा। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग जाने मोलारिटी क्या होगा और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था इस पर हम लोग चर्चा किए। इस वीडियो को में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।